नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। आरा के गरीब परिवार के सामने जब तंगहाली के चलते बेटियों का घर बसाना मुश्किल हो गया तो हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ने लगे और धूमधाम से हुआ कन्यादान। लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया और उसी कारवें से मिली मदद की बदौलत ही पचरुकिया गांव के इस टूटे फूटे घर में ब्याह का मंडप सजा हुआ है। जिंदगी भर ढिबरी से रोशन होने वाली झोपड़ी में खुशी के दिए जल रहे हैं। रात के अंधेरे में दूधिया रोशनी जगमगा रही है। खानसामों की टोली मेहमानों के लिए गर्मा गर्म पुआ पकवान तल रही है। सालों बाद इस अंधेरे घरोंदे में खुशी का उजाला फैला हुआ है। मौका ही कुछ ऐसा है। दिहाड़ी पर खटने वाले माता पिता अपने फूल सी प्यारी दोनों बेटियों के हाथ जो पीले करने जा रहे हैं। मकीनी बेच के पता पैसा दे रहा बानी तब बाबू की कहे बच्चे हम कैसे कर लेम नू तब अपन बाबा सहयोग दिलन। बाबा से कहानी तब बाबा अपन सहयोग गई तब करता नहीं। मान के चलिए मेरा बहन का शादी है, मान के चलिए मेरा जब घर पे जब ऐसा मुसीबत आएगा तो अपना इज्जत नहीं लेगा। ये परिवार दोनों बेटियों की शादी के लिए सालों से संघर्ष कर रहा था। कहीं दान दहेज की डिमांड हो रही थी तो कहीं रिश्ता टूट जा रहा था। एक घर में सब कुछ तय हो गया तो मौसम की ऐसी मार पड़ी कि खेत में खड़ी फसल ही बर्बाद हो गई। घर में रखी जमा पूंजी स्वाहा हो गई। बहनों की शादी करने के लिए भाई किडनी तक बेचने को तैयार हो गया। तभी महंत संजय मिश्र तक इस परिवार की दुख भरी दास्तां पहुंची। फिर तो हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ते चले गए और दोनों बेटियों की ऐसी धूमधाम से शादी कराई गई कि पूरा गांव देखता रह गया। समाज के गणमान्य व्यक्तियों को सहयोग लेकर के किसी के द्वारा अन्नदान हुआ, किसी के द्वारा वस्त्र दान हुआ, किसी के द्वारा माने द्रव्य का दान हुआ, नकदी दान हुआ। इस तरीके से 40-50 हजार का सहयोग जो है हम जुटा करके जो है इनको दे दिया। फूस के मकान में शादी की शहनाई गूंज रही है। गरीब परिवार की दोनों बेटियों का घर धूमधाम के साथ बस रहा है तो ये सब संभव हुआ समाज से मिली मदद की बदौलत। इसलिए जब कभी भी किसी तरफ से मदद की पुकार आए तो हर संभव मदद करें ताकि गरीब के घर में भी खुशी का उजाला फैल सके। अभिनय प्रकाश, न्यूज़ 18 आरा। मधुबनी के लाल यश झा के सोशल मीडिया पोस्ट ने कोरोना काल में संकट में घिरे कई असहायों तक मदद पहुंचाई। उनके इस कमाल से प्रभावित होकर न्यूजीलैंड सरकार ने उन्हें न्योता भेजा है। मधुबनी के टैलेंटेड लाल यश झा का यही वो सोशल मीडिया पोस्ट है जिसके जरिए कोरोना काल में मुश्किल में फंसे असहाय बुजुर्गों की ओर हर तरफ से एक के बाद एक मदद के हाथ बढ़ने लगे तो समय पर इलाज होने से कई पॉजिटिव मरीजों की जान भी बच गई। यश झा का ये कमाल देखते ही देखते देश और दुनिया के कोने कोने में सराहा जाने लगा। यही नहीं, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डन तक उनकी फैन हो गई और ईमेल भेजकर उन्हें न्यूजीलैंड आने का न्योता भी दिया। ये कमाल कैसे हुआ, खुद यश झा से सुनिए। कर सकते हैं तो इस बात को शेयर करें कि जो सक्षम है वो मदद करे और उन लोगों ने मैं ऐसा किया भी और प्रशासन का मुझे मैसेज भी आया ताकि 40 मिनट में उन्होंने मदद करने का आश्वासन भी दिया और ऐसा मदद पहुंच भी गई।
कोरोना काल में सोशल मीडिया के जरिए असहायों तक मदद पहुंचाने वालों को पुरस्कृत करने के लिए न्यूजीलैंड सरकार ने दुनिया भर में पॉजिटिव मीडिया कैंपेन चलाया था, जिसमें 32 देशों के एक प्रतिनिधि चुने गए। उसमें भारत की ओर से मधुबनी के लाल यश झा के सोशल मीडिया पोस्ट को भी शामिल किया गया। भारत में न्यूजीलैंड के हाई कमिश्नर डेविड पाई ने खुद उनसे ऑनलाइन बातचीत की और मुसीबत में घिरे लोगों की मदद करने के उनके जज्बे की तारीफ भी की। का ईमेल आया था, उन्होंने मुझे बोला कि आपको नॉमिनेट किया गया है, आप एम्बेसडर से मीट कर लीजिए। फिर मैंने गूगल मीटिंग में ऑनलाइन ही मीट किया एम्बेसडर से। उन्होंने बोला कि आपको सेलेक्ट कर लिया गया है पीएमओ से मीट करने के लिए, जो 8 जून को है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूँगा कि ताउम्र हम या हमारा बेटा या हमारे घर के कोई भी सदस्य ऐसे ही लोगों को आफत की घड़ी में हमेशा मदद पहुँचाते रहे। मधुबनी के होनहार लाल यश झा ने सचमुच कमाल कर दिखाया। जब कोरोना काल में मुश्किल में घिरे लोगों की ओर से मदद की गुहार आ रही है, तो उनकी पुकार सुनकर मदद के हाथ बढ़ने भी लगे हैं। इसलिए जब भी कहीं से कोई पुकार आए, तो अपनी तरफ से हर संभव मदद जरूर करें। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। रांची के एक घर की छत पर बनी फुटबॉल नुमा आकृति हर किसी का ध्यान खींच रही है। जब एक राजमिस्त्री फुटबॉल खेलने का सपना पूरा नहीं कर सका, तो उसने अपने घर की छत पर ही अपने पहले प्यार को चस्पा कर दिया। खुले मैदान में खिलाड़ियों को छकाने और घुमाने वाला गोल मटोल फुटबॉल जब 2 मंजिला मकान की छत पर चुपचाप जा बैठा है, तो हर कोई हैरान और परेशान है। ये चंचल चपल फुटबॉल को भला क्या हो गया है? कभी एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी और दूसरे खिलाड़ी से तीसरे खिलाड़ी के बीच बड़ी तेजी से घूमने फिरने वाला ये फुटबॉल इतना खामोश क्यों बैठ गया है? ये करिश्मा किया है पेशे से राजमिस्त्री अब्दुल रशीद ने। यही फुटबॉल कभी रशीद साहब का पहला प्यार हुआ करता था, लेकिन लड़कपन में पैसों की तंगी के चलते वो अपना शौक पूरा नहीं कर पाए और जब उस लायक हुए तो उम्र ही गुजर गई। इसीलिए अपने पहले प्यार को उन्होंने अपने मकान की छत पर ऐसा चस्पा कर दिया जो हर किसी के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। हम लोग बचपन में खेलने नहीं सके गरीबी की वजह से। फुटबॉल लेने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं था, लेकिन अभी पूरे घर में हर एक ठोक खिलाड़ी निकल रहा है। अब्दुल रशीद के सपनों के आशियानों के ठीक ऊपर बैठा ये चमचमाता फुटबॉल आज सदकनादू गांव की पहचान बन गया है। 2 मंजिला इमारत के ऊपर बनी फुटबॉल की ये विशाल आकृति काफी दूर दूर से भी बेहद साफ साफ नजर आती है। तभी तो जब कभी भी किसी ग्रामीण को अपने घर का पता बताना होता है, वो झट से फुटबॉल नुमा मकान का नाम लेते हैं, तो गांव के भूगोल से अनजान शख्स भी बड़ी आसानी से उस पते तक पहुंच जाता है। सोच लीजिए, कोई पूछेगा कहाँ पर ही घर है, तो बोल देंगे कि फुटबॉल बड़ा सा बना हुआ है, कनांदू मकान है, उसी अगल बगल में मेरा मकान है। अब्दुल रशीद की इमारत की छत के ऊपर चमचमा रहा ये फुटबॉल ही आज सदकनादू गांव का सरताज बन गया है, जो इस गांव के रास्ते से गुजरने वाले हर राहगीरों का ध्यान एक बार जरूर अपनी ओर खींचता है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। कोरोना काल में जब हर कोई डर के साए में है, तो पटना के कलाकार कूची से कल्पना को आकार दे रहे हैं और ऐसी कलाकृतियां गढ़ रहे हैं जो हर किसी को भा रहा है। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी के साए में जी रही है, तो उसी वक्त एक कलाकार निडर होकर अपनी कूची से अपनी कल्पना की उड़ान भर रहा है और एक से बढ़कर एक ऐसी कलाकृतियां गढ़ रहा है जो हर किसी का ध्यान बरबस ही अपनी ओर खींच रहा है। भित्ती आर्ट की ये जानी मानी कलाकार हैं नीतू सिन्हा, जो अपने मजे हुए हाथों से भित्ती कलाकारी से ऐसा कमाल दिखा रही हैं जो समय के साथ लुप्त होती चली जा रही है।
उसी विलुप्तप्राय होती जा रही कला को नई पहचान दिलाने के लिए कलाकार नीतू सिन्हा के हाथ तेजी से चल रहे हैं। और जब इस अनगढ़ मिट्टी को हुनरमंद हाथ गढ़ने में जुट जाते हैं तो आकार ले लेती है एक से बढ़कर एक कलाकृति। ये मिट्टी से ही पहले तैयार करते हैं। मिट्टी से ये जो भी आप देख रहे हैं मिट्टी का बना हुआ है एंड उसके बाद हम इसका मोल्ड लेते हैं एंड उसके बाद कास्टिंग करते हैं, फाइबर कास्टिंग। तो ये फाइबर कास्टिंग है ताकि आप इसको आउटडोर में भी रख सकते हैं। ये पानी, धूप, इन सब चीजों से ये खराब नहीं होगा। मजबूत इरादे और कलाकार की कल्पना जब एक हो जाते हैं तो कभी ध्यान मग्न बुद्ध अवतरित होते हैं तो कभी भक्तों पर आशीर्वाद बरसाते गजानन प्रकट हो जाते हैं। तो एक के बाद एक ऐसी ऐसी कलाकृति आकार लेने लगती है जिसे हर कोई अपने घर आंगन में तहे दिल से सजाना चाहेगा। लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, लेकिन नीतू सिन्हा और उनके सहयोगी कलाकारों के हाथ थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तभी तो भित्ति आर्ट के एक से बढ़कर एक नमूने गढ़ते जा रहे हैं। फ्लावर बॉस और राधा कृष्णा, ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने अभी क्रिएट किया है और मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन खत्म होगा, इसके डिमांड्स बढ़ेंगे और लोगों में इसकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। अभी तो लॉकडाउन के वजह से बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन लॉकडाउन खत्म होगा तो उसके बाद फिर अच्छे से उसको मार्केट में ले जाके मूर्ति बनाने के लिए अनेकों तरह का मूर्ति बनाते हैं और सब बनाते हैं। पॉट हो गया और ये सब बुद्धा का हो गया, ये सब बनाते हैं और आमदनी का जरिया भी। हाँ, आमदनी का जरिया है। भारतीय संस्कृति में कला और कलाकारों का हमेशा से ऊंचा ओहदा रहा है। तो कोरोना काल के मुश्किल भरे दौर में आज वही कलाकार अपनी कल्पना की उड़ान भर रहे हैं जो हर किसी में नई उम्मीद जगा रहा है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। घाटशिला के नौनिहालों को पढ़ने के लिए आम नहीं बेचना होगा। घाटशिला के विधायक ने इन बच्चों को चमचमाता स्मार्टफोन गिफ्ट किया है। अब ये बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई भी करेंगे और डॉक्टर, इंजीनियर बनने का ख्वाब भी पूरा करेंगे। अब सड़क के किनारे आम की दुकान नहीं सजाएंगे नौनिहाल। हाथ में चमचमाती मोबाइल थामेंगे और उसके झरोखे से गुरुजी का एक एक पाठ बड़े ध्यान से सुनेंगे। खूब पढ़ेंगे, लिखेंगे और डॉक्टर, इंजीनियर बनने का अपना सपना हर हाल में पूरा कर दिखाएंगे ये नौनिहाल। न्यूज़ 18 ने जब इन बच्चों की दर्द भरी कहानी दिखाई तो घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने तीनों बच्चों को अपने हाथों से एक एक स्मार्टफोन थमाया और उन्हें उनके सपनों तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया। अगर जरूरत पड़े इन तीनों बच्चों को पढ़ाई के लिखाई के लिए, इसके लिए हम झारखंड मुक्ति मोर्चा और युवा मोर्चा हम संकल्पित हैं। इनके लिए 3 मोबाइल खरीद के आज हम लोग रामदास जी के आवास पे आके इन बच्चों को बुला के, उनके माता पिता को बुला के मोबाइल दिए और हम लोग हमेशा रामदास सोरेन जी के निर्देश पे इस तरह के बच्चों को जो पढ़ाई लिखाई, खाने, किसी तरह के भी क्षेत्र में समस्या है उसको समाधान के लिए लगे हुए हैं। रुआम गांव के ये तीनों होनहार बच्चे हर दिन जंगल से रसीले आम तोड़कर लाते थे और सड़क के किनारे उसकी दुकान सजाते थे। गाहे बगाहे कोई ग्राहक उधर से गुजरता था तो उनसे आम खरीद लेता था। ये बच्चे हर दिन वही तिनका तिनका जोड़ते थे ताकि जब ढेर सारी रकम जुट जाए तो वो उन पैसों से स्मार्ट मोबाइल फोन खरीद सके और कोरोना काल में मोबाइल के बगैर छूटी ऑनलाइन पढ़ाई न सिर्फ जारी रख सके बल्कि डॉक्टर और इंजीनियर बनने का अपना सपना भी पूरा कर सके। मोबाइल मिल गया है? हाँ। तो कैसा लग रहा है? कितना खुशी है? क्या करोगे? क्या कर पढ़ेंगे घर जाके। पढ़ाई करोगे? हाँ। बच्चे सबको पढ़ने के लिए मोबाइल दे दिए हैं
पढ़ने के लिए तो बहुत कोशिश कर रहे हैं बच्चे सब। मोबाइल नहीं था इसीलिए तो आम सब बेच रहा था कि पैसा। घाटशिला के इन तीनों बालवीरों के सपने के आगे अब कोई अड़चन नहीं आएगी। तीनों नौनिहाल मन लगाकर पढ़ेंगे भी और अपने सारे अरमान पूरा भी करेंगे। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। कटिहार के आम बागान में फैली बीमारी ने फलों के राजा का बुरा हाल कर दिया है। टहनी में लटके रसीले फल इस बीमारी की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आम उत्पादक किसान बेहद परेशान हैं। पेड़ की टहनियों में लटके किस्म किस्म के आम हर किसी को ललचा तो रहे हैं, लेकिन ये क्या, काली दागी बीमारी ने ऐसा कहर बरपाया है कि आम का निचला हिस्सा ही गायब हो गया है। ये देखिए, इस अजीब बीमारी ने पेड़ पर लटके फलों के राजा का क्या हाल करके रख दिया है। आम का निचला हिस्सा काला तो पड़ ही गया है, उसमें बने सुराख से होते हुए खतरनाक कीड़ों ने धावा बोल दिया है और देखते ही देखते पूरे आम को ही खोखला करके रख दिया है। अब ये फल किसी काम के नहीं रह गए हैं। कटिहार के 100 बीघा से भी बड़े इलाके में फैले बगीचे में सैकड़ों क्विंटल आम पूरी तरह से तैयार तो हो गए हैं, लेकिन अचानक काली दागी बीमारी का ऐसा प्रकोप हुआ कि पेड़ पर लटके हरे हरे आम काले पड़ते जा रहे हैं। आम के पेड़ों की साल भर देखरेख करने वाले किसान बेहद परेशान हैं। तो हम लोग को कुछ पता ही नहीं चल रहा है और इस बार काफी मात्रा में हम लोग का नुकसान हो रहा है। ऐसा तो पहले नहीं हो रहा था, इस बार काफी मात्रा में नुकसान हो रहा है। आम में फैले इस रोग को कृषि विज्ञान की भाषा में काला सिरा या फिर कोयलकी बीमारी कहा जाता है, जो ईंट भट्टे वाले इलाके में ज्यादा तेजी से फैलती है। हालांकि समय पर इलाज हो तो आम की पैदावार बच भी सकती है, लेकिन कटिहार के आम बागान में अचानक ये बीमारी इतनी तेजी से फैली कि पूरी फसल बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गई है। कृषि विभाग ने इस बीमारी से आम को बचाने का नुस्खा भी बताया है। प्रबंधन है उसको अगर किसान भाई बंधु अपनाते हैं तो इस रोग की लगने की संभावना 9 के बराबर होगी। मिट्टी की जांच करावें और जो भी पोषक तत्व की आवश्यकता है उसका अगर आम की खेती में प्रयोग करते हैं तो इस रोग के लगने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होगी। कटिहार में फलों के राजा पर काला सिरा बीमारी ने ग्रहण लगा दिया है। पेड़ के पेड़ इस बीमारी की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। इससे रसीले आम तो बर्बाद हो ही रहे हैं, आम के रखवाले से लेकर उसके कद्रदान तक फलों के राजा का ये हाल देखकर बेहद परेशान है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18, कटिहार। रांची के फार्म हाउस में माही का घोड़ा हर किसी का दिल जीत रहा है, तो उसकी देखरेख करने के लिए खुद साक्षी भी फार्म हाउस पहुंच गईं। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। देखो, इसको टाइट करना है तो ये इसको ऊपर करना है, ठीक है? उसके हिसाब से आप फिटिंग कर लेना। अस्तबल के रखवालों को माही के प्यारे और दुलारे चेतक की देखभाल करने के गुर सिखाती नजर आ रही हैं साक्षी। उधर दिखाओ, वो मुंह में डाल के उठाया नहीं। ये चला, ठीक है? होल में डाल दो आप। कभी लगाम पकड़कर दिखा रही हैं, तो कभी घोड़े को प्यार से सहला रही हैं साक्षी। चलिए, अभी नहीं रिंग रोड में हम लोग। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? इस भोले भाले बेजुबान पर इतना प्यार दुलार लुटाए भी तो क्यों नहीं। ये माही का सबसे लाडला घोड़ा जो है, जिसे माही ने खुद अपना नाम दे रखा है, और इसी की बदौलत अब ये घोड़ा चेतक सिंह धोनी के नाम से जाना जाने लगा है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में जैसे ही चेतक सिंह धोनी की तस्वीरें किसी ने पोस्ट की, देखते ही देखते वायरल हो गई। माही के चाहने वाले उनके प्यारे चेतक के भी दीवाने हो गए।
क्रिकेट की दुनिया में सबका दिल जीतने वाले महेंद्र सिंह धोनी अपने पशु प्रेम के लिए भी जाने जाते हैं। वो खुद अपने घर में डॉगी पालते हैं तो उनका फार्म हाउस पशुओं से भरा पड़ा है। हाल ही में जब उन्होंने मारवाड़ी नस्ल के इस चतुर और चपल घोड़े को मंगाया तो उनके फार्म हाउस की रौनक कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। जब ये चेतक सिंह धोनी खाली मैदान में उतरता है तो पल भर में हवा से बातें करने लगता है। इसलिए इस घोड़े की बेहतर देखभाल के लिए फार्म हाउस के रखवालों को खास तौर पर ट्रेनिंग दी जा रही है। खुद माही की पत्नी साक्षी भी इस दुलारे घोड़े की देखभाल करती नजर आ रही हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? इसका टाइट अभी बहुत लूज है, यहाँ से टाइट करना होगा, तो हम खोल के टाइट करेंगे। सही वाला मोटा वाला खोलना, पतला वाला नहीं। फिलहाल माही के फार्म में मारवाड़ी नस्ल के इस घोड़े का पदार्पण हुआ है, जो अपनी रफ्तार और चपलता से हर किसी का दिल जीत रहा है। जल्द ही इसी नस्ल की 3 और घोड़ियां भी आने वाली हैं। इनके जरिए फार्म हाउस में ही घोड़ों की ब्रीडिंग कराई जाएगी, जिसे घोड़ा पालन की चाहत रखने वाले भी अपने घर ले जा सकते हैं। क्रिकेट के साथ साथ घुड़सवारी के शौकीन माही जब अपने फार्म हाउस में अपने प्यारे चेतक की सवारी काटते नजर आएंगे तो उन तस्वीरों को देखकर उनके चाहने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा।